नमस्कार दोस्तों, JIK न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। अगर आपको रोज इसी तरह मध्य प्रदेश की बड़ी ताजा खबरों को देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मध्य प्रदेश की बेटी को सपोर्ट करें। सफारा बाजार से आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2305 रुपए गिरकर 1.40 लाख रुपए हो गया है, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत 5494 रुपए घटकर 2.17 लाख रुपए हो गई है। पिछले 3 दिनों में चांदी 21,000 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। राज्य सरकार ने इंदौर सहित प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के हित में आज एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला लिया है। नए नियमों के तहत अब संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों की तरह ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही उनकी रिटायरमेंट की आयु सीमा को बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों संविदा कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का एक सनसनीखेज मामला आज उजागर हुआ है। प्राथमिक जांच रिपोर्ट के अनुसार कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से 23 असली किसानों के नाम का गलत इस्तेमाल कर 6,970 क्विंटल गेहूं बाजार में बेच दिया गया। इस पूरे खेल में लगभग 1.83 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसके बाद संबंधित विभाग ने दोषियों पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इंदौर के प्रतिष्ठित शिशु कुंज स्कूल में बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद आज जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखी। शहर के कई बड़े स्कूलों के मेस और किचन में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। जांच के दौरान गुरु हरि किशन पब्लिक स्कूल सहित कई संस्थानों में बिना लाइसेंस किचन संचालन होने और एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिलने जैसी गंभीर लापरवाही पाई गई, जिस पर प्रशासन ने सख्त दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। इंदौर में आज व्यापारिक जगत में भारी उथल-पुथल देखने को मिला। मंडी शुल्क में की गई बढ़ोतरी के विरोध में अनाज मंडी सहित फल, सब्जी और दाल बाजार पूरी तरह बंद रहे। व्यापारियों की एक दिन हड़ताल के कारण शहर में लगभग 50 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। व्यापारी संगठनों का आरोप है कि इस शुल्क वृद्धि से अनाज और दालें महंगी होंगी, जिनका सीधा आर्थिक बोझ किसानों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। राज्य सरकार ने प्रदेश में लगभग 55,000 शिक्षकों के ऑनलाइन तबादला आवेदनों पर फिलहाल पूरी तरह रोक लगा दी है। प्रशासन के अनुसार इस रोक की मुख्य वजह आगामी जनगणना ड्यूटी है। प्रथम चरण के जनगणना कार्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की तैनाती की गई है, जिसके चलते ऑनलाइन पोर्टल पर उनके ट्रांसफर एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज भोपाल में सेफ क्लिक 2.0 अभियान की शुरुआत की। सीएम ने जनता से साइबर सुरक्षा को एक जन आंदोलन बनाने की अपील की है। 24 जून से 8 जुलाई तक चलने वाला यह अभियान प्रदेश के 55 जिलों और 50,000 गांवों तक पहुंचेगा। इसके तहत 1 लाख रुपए तक के साइबर फ्रॉड के लिए E0 FIR की सुविधा भी मजबूत की गई है। खंडवा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक शातिर बदमाश को घेराबंदी कर दबोच लिया। पुलिस को मुखबरी से सूचना मिली थी कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से हथियारों की डिलीवरी करने आया था। तलाशी लेने पर उसके बैग से 5 अवैध देसी कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। खरीफ सीजन की शुरुआत होते ही किसानों को ठगने वाले गिरोह भी सक्रिय हो गए हैं। सतना जिला प्रशासन और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर गोदाम पर छापा मारकर नकली खाद और कीटनाशक बनाने वाले एक अवैध फैक्ट्री को सील किया है। मौके से नामचीन कंपनियों के खाली रेपर और भारी मात्रा में मिलावटी केमिकल बरामद हुआ है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खोलती एक शर्मनाक तस्वीर सागर जिले के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई है। प्रसव पीड़ा से तड़पती एक महिला को अस्पताल स्टाफ ने समय पर बेड उपलब्ध नहीं कराया। परिजनों का आरोप है कि नर्सों की लापरवाही के कारण महिला को मजबूरन अस्पताल के ठंडे फर्श पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के सार्वजनिक और सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है कि
नदी, तालाबों और सरकारी चौराहों पर किए गए सभी अवैध निर्माणों को बिना किसी देरी के बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया जाए। ग्वालियर के एक व्यस्त बाजार में आज दो गुटों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर सरेआम गोलाबारी हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक युवक पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गया। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के बढ़ते जलस्तर और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने नए सुरक्षा नियम लागू किए हैं। मानसून की एंट्री के कारण नदी के घाटों पर जल पुलिस और गोताखोरों की तैनाती 24 घंटे के लिए कर दी गई है। श्रद्धालुओं से गहरे पानी में न जाने की लगातार अपील की जा रही है। इंदौर में ठगी का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक प्रतिष्ठित कारोबारी को साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया। ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर पीड़ित को वीडियो कॉल पर 24 घंटे तक डराए रखा और मनी लॉन्ड्रिंग केस का डर दिखाकर उसके खाते से लाखों रुपए ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस मामले की तकनीकी जांच कर रही है। मानसून की शुरुआत के साथ ही घने जंगलों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे नक्सलियों के खिलाफ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस ने संयुक्त मोर्चा खोल दिया है। बालाघाट और डिडोरी के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों की गश्त अचानक बढ़ा दी गई है। खुफिया इनपुट मिले हैं कि भारी बारिश की आड़ में नक्सली दल अपनी लोकेशन बदलने की फिराक में है। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर ऑनलाइन टैक्सी चालकों ने अपनी मांगों को लेकर एक बेहद अनोखा और चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में ड्राइवरों ने फटे पुराने कपड़े पहनकर और हाथों में कटोरा लेकर सांकेतिक रूप से भीख मांगी। उनका आरोप है कि ऐप आधारित कंपनियां निर्धारित सरकारी दरों से भी कम किराया दे रही है, जिससे उनका घर चलाना मुश्किल है। मध्य प्रदेश के एक राजनीतिक मंच पर स्वागत सत्कार के दौरान मजेदार लेकिन खतरनाक वाकया हुआ। मंच पर क्षमता से अधिक नेताओं के चढ़ जाने और कार्यकर्ताओं द्वारा जबरन बड़ी माला पहनाने के कारण लकड़ी का पूरा स्टेज भरभरा कर ढह गया। इस हादसे में कई स्थानीय नेताजी धड़ाम से नीचे गिर पड़े। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। जबलपुर में हाल ही में राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका असर अब भी दिख रहा है। इंदौर के एक केंद्र पर योग साधकों ने 3 मिनट से ज्यादा समय तक लगातार भ्रामरी प्राणायाम करने का एक नया अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। इस उपलब्धि की हर जगह सराहना हो रही है। मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में आयोजित नीट परीक्षा के दौरान सुरक्षा और चेकिंग के नाम पर कड़े नियम देखने को मिले। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले छात्रों के कान के टॉप्स, अंगूठियां और हाथ में बंधे धार्मिक कलावे तक काट दिए गए। कई केंद्रों पर तो शर्ट के बड़े बटन होने के कारण छात्रों को नंगे पैर ही एग्जाम हॉल के अंदर जाना पड़ा। मध्य प्रदेश के भोपाल में सरकारी निरीक्षण के दौरान एक हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। वेयर हाउस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और बीजेपी नेता के औचक निरीक्षण में एक गोदाम के अंदर भारी गड़बड़ी पाई गई। इस दौरान वहां मौजूद पटवारी ने अधिकारी से तीखे लहजे में कहा कि मेरा वेयर हाउस खाली कर दो, इस तरह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वीडियो वायरल हो रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कर्नाटक के मंत्री के दामाद और पूर्व सांसद वाई देवेंद्रप्पा के बेटे मंजुनाथ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। जांच के दायरे में आई कृषि भूमि, अवैध व्यापारिक निवेश और विदेशों में फंड ट्रांसफर के तार मध्य प्रदेश के कई बेनामी सौदों से जुड़े होने का शक है। एजेंसी इस वित्तीय हेरफेर के सबूत खंगाल रही है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ जून तक चलने वाली ड्राइवरों की बड़ी हड़ताल को अचानक टालना पड़ा है। भोपाल टैक्सी चालक संघ का आरोप है कि प्रशासन ने वीआईपी मूवमेंट का हवाला देकर उनके धरना प्रदर्शन की अनुमति रद्द करा दी है। फिलहाल यात्रियों को बड़ी असुविधा से राहत मिल गई है। एमपी के कई हिस्सों में प्री मानसून और मानसून की गतिविधियों के कारण भारी बारिश दर्ज की गई। भोपाल के कोलार इलाके में जहां 1 इंच पानी गिरा, वहीं रायसेन में करीब 2.5 इंच की मूसलाधार बारिश से मौसम बदल गया। औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे यातायात ठप हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार अब जंगलों में अवैध कटाई और वन्य जीवों की तस्करी करने वाले माफियाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य में संगठित वन अपराधों से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो आधुनिक हथियारों और खुफिया तंत्र से लैस होगी। कांग्रेस द्वारा लगाए गए जमीन घोटाले के आरोपों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को केवल इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह ओबीसी समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार और राजनीति से प्रेरित बताते हुए कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर उज्जैन में पद का दुरुपयोग कर जमीन खरीदने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले पर चुप्पी तोड़ने और सुप्रीम कोर्ट के जज से न्यायिक जांच करने की मांग की है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने 9 दिनों की देरी के बाद इंदौर और मंडला के रास्ते राज्य में आधिकारिक एंट्री ले ली है। मौसम विभाग आईएमडी ने धार, खंडवा, बालाघाट और छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है।